हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका, ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे खुदा, आपने प्यारे प्रभु आज ये दिन, ये समय दिया कि हम बहन के घर में आए हैं। और जब आपने हमें बहन के घर में भेजा है तो प्यारे प्रभु इस घर की सारी घटी कमी, इस घर के सारे अशुद्ध और प्यारे प्रभु हर अंधकार की शक्तियों को प्यारे प्रभु दूर कीजिए और इस घर पे अपनी आशीष दीजिए। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी दृष्टि पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य पे लगी रहती है। जो भाई बहन वचन को देखते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि ये मीटिंग 3:30 बजे स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन किसी कारण देर हो गई और 4 बजे स्टार्ट हो रही। कोई बात नहीं, प्रभु हर बातों को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद एक मीटिंग और है और वो मीटिंग 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब एक प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। उसकी महिमा में एक गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएंगे? प्रभु हमारा कितना महान। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम प्रभु के वचन से रोमियो उसका 12वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो उसका 12वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 21वीं आयत। हाँ, पढ़ें जरा सिस्टर, क्या लिखा है वचन में? रोमियो 12:21। हाँ 21, ये पढ़े जरा। बुराई से न हार, परंतु भलाई से बुराई को जिता ले। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन में लिखा है, बुराई से ना हार, प्रेज़ द लॉर्ड, हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। खुदावत का वचन जो कि पवित्र है, खुदा इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु अपने वचन में हम निकम्मों को, तुच्छों को क्या बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हम प्रभु की आज्ञाओं और शिक्षाओं में बढ़ते जाते हैं,
वैसे वैसे हमारे जीवन का अंधकार मिटता जाता है। समझे वचन को। एक तकिया ला दें और तकिए के ऊपर रख लेंगे वचन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सूरज की किरण पहली पड़ती है तो जो अंधकार होता है, रात का अंधियारा होता है, वो पूरी रीति से चला जाता है। और प्रभु ने कहा, मैं प्रति भोर तुझे एक नई किरण दूंगा सूरज की। आमीन। जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलता है। जब हम आए, हमने पूछा बहन सब बढ़िया, तो बहन ने कहा कि हमारा बीपी हाई रहता है, हमें गोली खानी पड़ती है, हमारा ये प्रॉब्लम है शरीर में। तो मैंने आपसे कहा कि देखिए, वचन प्रतिदिन हो रहा है, और जब हम इस वचन में प्रतिदिन बने रहते हैं तो खुदा हमारे अंदर अपनी सामर्थ देता है। अर्थात हमारा शरीर जो दुर्बल है वो बल प्राप्त करता है, और फिर हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। जब हम वचन से दूर हो जाते हैं और जब हम वचन को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, तो ये अंधकार की सारी शक्तियां हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं। वचन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते, और जो वचन हम पढ़ते हैं उन वचनों पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि यह अवश्य है कि प्रतिदिन हमें खुदा का आत्मा समझाए। आमीन। कई चीजों को हमने अपने जीवन में सुधार लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये घटी, ये विपत्ति दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बनी है। कभी थोड़ी समय के लिए हमें शांति मिलती है, फिर वही अशांति हमारे घर में आ जाती है। आखिर क्या कारण है कि ये सारी अशांति और इस कलेश और ये रोग हमारे जीवन में बना है? रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। भलाई क्या है? भला है प्रभु का वचन, और बुराई क्या है? बुराई है हमारा ये जीवन, हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारे विचार। खुदा का वचन कह रहा, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। अर्थात खुदा का वचन जो है, इस वचन से हमें अपने जीवन के अंधकार को जीत लेना है। और कैसे जीतेंगे? जब हम प्रतिदिन एक संगति में चलते जाएंगे। अब जैसे कि हम लोग मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो बहुत भाई बहन फेसबुक से जुड़े हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग खुदा और हम लोग 4 जने बैठे हैं, 5 जने, लेकिन ये 4-5 जने नहीं हैं। अभी फेसबुक पे भी बहुत से लोग बैठे हैं, वे भी खुदा के वचन को सुन रहे हैं। अर्थात उनके अंदर भी वही भूख है जो आपके अंदर भूख है, उनके अंदर भी वही भूख है जो हमारे अंदर भूख है। जिस तरह से हम लोग यहाँ आगे, वैसे वे भी बैठ गए वचन को सुनने के लिए। क्यों? आखिर ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे और घरों में और हम लोग जा जा के प्रचार कर रहे हैं। क्यों आखिर हम सब प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठते हैं? जितना ज्यादा भला है प्रभु का वचन हमारे अंदर आएगा, उतना ज्यादा हमारे जीवन से अंधकार जाएगा। कोई भी अंधकार आपके जीवन से निकाल नहीं सकता। आपके जीवन से अंधकार निकालने के लिए खुदा का वचन ही है, क्योंकि सबसे उत्तम है खुदा का वचन। उसने कहा बुराई को, प्रेज़ द लॉर्ड, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो।
जब हम प्रतिदिन वचन को सुनेंगे, जब हम प्रतिदिन वचन में कान लगाएंगे, जब हम प्रतिदिन वचन में बने रहेंगे, तब क्या होगा? तब हम प्रभु में आनंदित होंगे। शरीर की दुर्बलता, शरीर के रोग हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। आमीन। आइए देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है। रोमियो उसका 13वां अध्याय, रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े अगर, तो कलाम में क्या लिखा है? पढ़े सिस्टर। 8वीं आयत, रोमियो 13:8। 13 है, 13वां अध्याय है ये। अब इसकी 8वीं आयत पढ़े। नीचे और है, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। 8वीं आयत 6। ये 8 ऊपर करिए, क्या लिखा है हेडिंग? एक दूसरे को प्रत्येक कर्तव्य आपस के प्रेम को छोड़ो और किसी बात में किसी को कर्जदार ना हो। क्या कह रहा? बस क्या कारण है कि हमारे जीवन में ये घटी बनी हुई है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारे मन, हमारे हृदय को जानता है। मनुष्य की दृष्टि में तो हम पवित्र बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे अंदर वही पुरानी चीजें बनी रहती हैं। अगर हमें अपने घर में, अपने जीवनों में सुधार चाहिए तो हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। और ईमानदारी के लिए लिखा हुआ है रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम, प्रेज द लॉर्ड। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में, क्या लिखा? कर्जदार ना हो। क्या हमारे जीवन में, हमारे घर में, क्या हमारे जो 7 लोग रहते हैं उनके बीच में प्रेम है? क्या कमी है जो ये विपत्ति, ये घटी, ये जीवन में अंधकार बना रहता है? प्रेम, क्या कह रहा है? आपस में प्रेम, अर्थात एक दूसरे के प्रति प्रेम के कर्जदार बन जाओ कि हाँ, मेरे जीवन में जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसको पैसा लौटाने की सोचते हैं और अपने जीवन से कुछ पैसा जोड़ के उसको देते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम दूसरों के प्रति प्रेम रखेंगे, प्रेम के कर्जदार बनेंगे, तो हम अपने जीवन से उसे प्रेम देंगे। वचन आप रोज पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं? आज पढ़ा था? हाँ, सुबह भी रात में भी पढ़ते हैं। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, क्या उस पे हम चलते भी हैं? वो कह रहा प्रेम के कर्जदार बनो। अगर आप किसी चीज की कर्जदार हैं तो उसको वो चीज देंगी कि नहीं देंगी? लेकिन अगर हम प्रेम के कर्जदार हैं तो हमें क्या देना होगा? लेकिन हमारे जीवन से प्रेम दिखता नहीं है। कैसे करेंगे हम? वही तो बात है। हम प्रभु के प्रति ईमानदार कैसे बनेंगे? हम प्रेम के प्रति ईमानदार कैसे बनेंगे? जब हमारे आपस में ही एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में अंधकार तो बना ही रहेगा। देखिए वचन क्या कह रहा है, पढ़े जरा 8वीं आयत। आपस में
आपस के प्रेम को छोड़ प्रेम को छोड़ और प्रेम को छोड़ और किसी बात में दार ना हो, किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आमीन। जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने वचन को पूरा किया है। दूसरे से प्रेम पढ़ तो लिया वचन, सुबह भी पढ़ लिया वचन, रात में भी पढ़ लिया वचन, लेकिन जो दूसरों से प्रेम करता है, जो प्रेम को छोड़ और किसी बात पे कर्जदार नहीं, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। व्यवस्था क्या? जो कुछ तूने पढ़ा है ये व्यवस्था की पुस्तक है, ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अर्थात जो कुछ तूने पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो कुछ तूने पढ़ा है इसको स्मरण रख। कैसे स्मरण रखेंगे? जब हम वचन में जो कुछ पढ़ते हैं उस पर चलते हैं तो उसको स्मरण रखते हैं। अब अगर हमारे जीवन में प्रेम ही नहीं है तो व्यवस्था को कैसे पूरा करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि खुदा का वचन क्या कह रहा है? जिसने आपस में प्रेम करके एक दूसरे के प्रति प्रेम का कर्जदार बन के जिसने प्रेम किया उसी ने व्यवस्था पूरी करी। जो कुछ आपने पढ़ा है और अगर आपने प्रेम किया एक दूसरे से तो आपने व्यवस्था पूरी कर ली। लेकिन अगर आपने प्रेम नहीं किया और व्यवस्था की बातों को पढ़ते रहे, बाइबल सुबह दोपहर शाम पढ़ रहे, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे, तो आपका प्रेम ठंडनाती हुई झांझ है। आपका वचन पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि कलाम में लिखा, पढ़े जरा, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, आज्ञा हो तो सबको संसार इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। क्या रखा हमने? प्रेम। अभी देखिए अभी आप देखिए, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, अभी आप देखिए कि हम अपनी जबान से दिन भर में कितने लोगों के बारे में बुरा बोल देते हैं। क्यों आप दवाई खा रही हैं? क्यों आखिर तबीयत खराब रहती है? ये रोग जो है, ये रोग भी एक दुष्ट आत्मा है। ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत नहीं खराब होती, रोग आता है, हर एक मनुष्य पे आता है, लेकिन ये रोग मुझ पर क्यों आया? ये रोग मुझ पर क्यों आया? जो इस बात को पहचान ले कि आखिर ये रोग मेरे किस घटी के कारण आया है, वो वचन में बढ़ जाएगा। भाई, जब जन्म का अंधा था और उसको जब यीशु मसीह के पास लोग लाए तो लोग पूछने लगे कि ये जो जन्म का अंधा है किसने पाप किया? इसके माता पिता ने पाप किया कि इसने पाप किया? क्योंकि ये जन्म का अंधा है। तो ये रोग उसके अंदर किस कारण था, ये पूछे थे लोग कि ये जो जन्म का अंधा है, ये रोग इसके पास किस कारण है? भाई, इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया जो रोग, इस रोग के कारण ये रोग इसके ऊपर है? तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? बहन इधर, अरे इधर देखिए, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मेरे पीछे बोलिएगा, ना इसने और ना इसके माता पिता ने पाप किया। ये अंधा इसलिए है कि आज मैं इसको चंगा करूंगा।
जिसे चंगा और इस चंगाई के कारण इस चंगाई के कारण बहुत तेरे लोग फिर जाएंगे, बहुत तेरे लोग वचन में आ जाएंगे। चंगाई सुनकर रोग, आपने कहा रोग है, कहा कि नहीं? लिखा है। तो अगर कोई चीज है तो वो किस कारण है? भाई अगर कोई चीज है तो उसका कारण क्या है? बुराई 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 से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। अब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, हम सुबह दोपहर शाम बाइबल पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए, क्या आप दिन भर में अपने जीवन से कितनों के लिए बुरा बोलते हैं? बहुतों के लिए ये प्रेज़ द लॉर्ड। गुस्सा आती है तो बोलते हैं। ये नहीं, देखिए गुस्सा आके बोलना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे भी हमारे जीवन में, हमारे मन में बहुतों के लिए बुरा रहता है। यही अंधकार है, यही बीमारी है। बीमारी बीपी नहीं है, बीमारी हमें हौला समझता ये नहीं है, बीमारी हमें वीकनेस होती ये नहीं है, बीमारी ये नहीं कि जब तक हम 1 घंटा बैठ के सुस्ता ना ले तब तक ले। बीमारी कुछ और है कि हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रेम है ही नहीं। हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा हो जाए, हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, हमारे लिए हमारे बच्चे हमारे, लेकिन दूसरों के लिए वो ही घृणा, क्रोध, दूसरों के लिए बुराई। ये जबान बुराई करते समय रुकती ही नहीं है। अगर एक शब्द बुरा निकला तो कम से कम आधे घंटे तक कंटिन्यू उनको बुरा बोलते रहेंगे। अब बोलिए कि पास्टर साहब आपको ये बातें कैसे मालूम? बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए पास्टर साहब आपको ये बातें कैसे मालूम? मास्टर साहब आपको ये बातें कैसे मालूम? ऐसा करती हैं कि नहीं करती हैं? देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ। इतना तो नहीं सोचते रहेंगे। देखिए वचन में लिखा है, इससे पहले कि मैं यहाँ आऊं मुझे खुदा बीमारी की नब्ज बताता है। आप जैसे भाई डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपके जो तकलीफ है वो नहीं पता चल रहा। नहीं, उस तकलीफ को ढूंढेगा और उस पे हाथ रखेगा, यही है ना दर्द, यहाँ ही है ना दर्द, हाँ डॉक्टर साहब यही तो थोड़ा बहुत तोला मार देते हैं। ये खुदा है हमारा। और जब हम किसी के घर जाते हैं तो खुदा वहाँ की घटी कमी को हमें बताता है। अगर हम आए, अगर आप बताइए हो रहा है सर में दर्द, ठीक, सुनिए, हो रहा है सर में दर्द और डॉक्टर दे दे दवाई पैर के दर्द की, तो ये डॉक्टर है कोई? नहीं, डॉक्टर पाखंडी है। अब जिस कारण रोग है और खुदा का दास आए और वो बातें हमें ना बताए कि जिस कारण हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, और बता के गए कि तुम्हें आशीष मिले, तुम्हारा रोग ठीक हो जाए, तुम चंगी हो जाओ, तुम बहुत आए तो तुम्हारे खत्ते भर जाए। कुछ नहीं रहा भैया, दवाई तो बताई नहीं। अब सुनिए, क्या करूं? देखा चोरी पकड़ी गई, कह रहे क्या करूं बताओ भैया। बढ़ाने के लिए क्या करूं? आप सुनिए, बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सुनिए, पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आइए वचन में देखिए बढ़ाने के लिए क्या करें। है वैसे कि नहीं? देखना चाहती हैं कि नहीं देखना चाहती हैं? हाँ, 9वीं आयत पढ़े जरा, क्योंकि 13वां में पढ़े। हाँ, 13वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना,
हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कोई कुछ बुराई क्या क्या लिखा पढ़े 10वीं आयत। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई समझ में नहीं प्रश्न है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। 10वें अध्याय ये पढ़े। प्रेम फास्टर जी इसको दो तीन घंटा प्रेम पड़ोसी को छोड़ बुराई ना करता नहीं, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। पूरा करना है तो पूरा हो जाएगा क्या? प्रेम पूरी करना है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई क्या लिखा है? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। बुराई नहीं करता है, नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आप समझिए। आप अगर हमारे पास जिस तरह से बीमारी है, ठीक इसी तरीके से अगर हमने प्रेज द लॉर्ड बंद करिए ये बंद कर दीजिए जरूरत है। ये वाला नहीं। अरे हट ना करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लगा दे बंदर आ जाते हैं यहाँ पर और आपने दरवाजा खुला रख दिया। बंद घर में वो बच्चे खेल रहे थे ना। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रेम है आपके पास तो आपने सारी व्यवस्था को पूरा कर लिया, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आपके जीवन में और हर एक मनुष्य के जीवन में अंधकार बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बंद कर दीजिए ना, आ जाइए थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। छोड़ देते हो, कपड़ा तो लेना जाना। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या बता रहा, कलाम क्या बता रहा? व्यवस्था को पूरा करना, समय को पहचानना, समय को ऐसे ना हो करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अरे जब उठना नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई। क्या घड़ी आ गई? कि आप प्रेम में बढ़ो, किसी के प्रति बुराई ना करो। इधर देखें, किसी के प्रति बुराई ना करो। भलाई से जो बैरी है उससे भी प्रेम करो। कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड। नींद से नहीं, एक मिनट रुकिए, से जब उठो की घड़ी आ पहुंची है। रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे लौट हाँ पढ़े जरा 12वां अध्याय। रात बहुत अरे 12वां अध्याय यहाँ पर 12वां अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड। 12वां आशा, एक मिनट 12वां में आशा में 14वीं आयत पढ़े। 14वीं आयत 14 12 14 13 यहाँ है। हाँ 14 ये पढ़े यहाँ से। हाँ अपने सताने वाले को आशीष दो। है आशीष दो किसको? सताने वाले को। जो सताता है उसे आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वाले को साथ आनंद करो और रोने वाले को साथ मेरे रो। लिए पास्टर जी के हैं। आगे। आपस में एक से मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दोनों के अभी मिलेगा, बैठ जाओ, अभी पढ़ाता हूँ के बाद बैठ जाओ। रखो। अपने दृष्टि में
बुद्धिमान ना हो। हम्म बुराई को बदल हम्म किसी से बुराई ना करो। हम्म जो बात सब लोग के निकट भली हो उसके चिंता किया करो। उसकी चिंता क्या करो, जो बात सब लोगों के निकट भली है। हाँ, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ तक कि हो सके तुम भलाई भलाई नहीं, जहाँ तक हो सके तो तब मनुष्य के साथ तुम भरस का सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु खुदा के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आमीन। अब आप समझें, सताने वालों के लिए आशीष दो। बदला तो ऊपर वाला ले। हम अपने मुंह को गंदा क्यों करते हैं, हम बुरा क्यों कहते हैं? हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये बीमारी आपके अंदर से जाए, अगर आप चाहते हो अंधकार आपके घर से जाए, तो सबसे पहले जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं उस पर कान लगाएं। और प्रभु का वचन कह रहा प्रेम रखो, सताने वालों को आशीष दो और बुराई से ना हारो, पर बुराई को भलाई से जीत लो। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं चाहती, चाहती नहीं। देखिए, कोई मनुष्य कभी भी बुरा नहीं चाहता। नहीं, कभी जी घबराता है, इसलिए कभी इसलिए घबराता है कि मैं इतने कर्जदार हूँ, इसमें लोग को देना लेना होता। देखिए, जो भी कुछ हो, जो कुछ भी हो, अगर हमें अपने पिता पे भरोसा है, सुनिए, तो वो हमें सारे संकट से निकालने की में सामर्थ्य है। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमको इस पे भरोसा ही नहीं है तो हम घबराएंगे। अच्छा ये बताइए, घबरा के मिलता क्या है? कुछ मिलता है, और बल्कि शरीर डाउन हो जाता है। शैतान यही चाहता है कि तुम चिंता करो, तुम घबराओ और तुम्हारे अंदर से बुराई उत्पन्न हो। जब हम घबराते हैं, जब हम चिंता करते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, तो हम बुरा बोल देते हैं, क्रोध कर देते हैं। जिसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास वचन से उठ जाता है। क्यों आखिर वचन को प्रतिदिन सुनना चाहिए? ये भाई बहन जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, ये इस समय सो सकते थे, कॉफी पी सकते थे, फिनिक्स जा सकते थे, घूमने जा सकते थे। ये वचन को क्यों सुन रहे हैं बताइए? ताकि वो जो शैतान है, जो फाड़ खाने के लिए बैठा रहता है, वो उनके पास ना आए। अभी आप देख रहे थे, दरवाजा खुला था, बंदर आ गया। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह द्वार है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? अब द्वार बंद रहेगा, प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर कोई आएगा ही नहीं। अगर द्वार खुला रखोगे, जैसे बंदर आ रहा है, वो वैसे ही अंधकार की शक्तियां आएंगी। अब देखिए, द्वार बंद कर दिया, चला गया, आराम से बैठे। तो द्वार कौन है? यीशु मसीह। बाइबल तो खोल लिया, लेकिन क्या इस बाइबल पर विश्वास किया? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो कर ली, लेकिन क्या यीशु मसीह पे विश्वास किया? क्योंकि यीशु मसीह जो कहता है वो सबसे उत्तम है। कह रहा है अपने सताने वालों से प्रेम रख, उनको आशीष दे, बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। अपने जीवन में खुदा को एक स्थान दो। हम जब आए हैं प्रार्थना करने यहाँ पर, तो आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन अगर इसी रीति से आप प्रतिदिन की प्रार्थना सुनेंगे तो आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। जो आप प्रतिदिन लड़ रहे हैं और हार जा रहे हैं, बुराई से ना हारो। देखिए, हम प्रतिदिन लड़ते हैं और हार जाते हैं, थक जाते हैं, एक आशा होती है वो टूट जाती है,
लेकिन जब हम वचन को सुनेंगे प्रतिदिन तो हमारे अंदर एक आशा बनी रहेगी, हमारे अंदर एक प्रेम बना रहेगा, हमारे अंदर एक नया बल आएगा, हमारे अंदर की बीमारियां जो हमें गिराती हैं, जो हमें उलझाती हैं, वो जाती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। रुक जाइए बस। इसलिए प्रभु के प्रति ईमानदार बने, इसलिए प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना ही व्यवस्था को पूरा करना है। कुछ भी हो जाए, हमारा बैरी भी हो, हमें उससे प्रेम करना है। हमें अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा जब हम जिनको देखते हैं उनसे ही प्रेम नहीं कर पाएंगे तो जिस खुदा को हम नहीं देख रहे उससे प्रेम कैसे करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे, बहन पे, उनके घराने पे बना रहे, और इसके बाद जिस घर पे जाते हैं उस घर पे भी तेरे लहू का बाड़ा बंधे। प्यारे प्रभु हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु इन्हें अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे, ताकि दिन प्रतिदिन ये तेरे वचन में बढ़ने पाएं और सदा तुझ में आनंदित रहने पाएं। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर, इस घर के एक एक सदस्यों पे अपने लहू का बाड़ा बांध। इनका जितना भी कर्ज है वो सब उतरने पाए और इनकी सारी कमी घटी दूर होने पाए। बहन के पति को, इनके बच्चों को, इनके नाती पोते को प्यारे प्रभु आशीष दे। प्यारे प्रभु बहन श्वेता पर भी अपनी आशीष बनाए रख। प्यारे प्रभु सैमुअल पे और फ्रांसिस भाई पे भी अपनी आशीष बनाए रख। इनका घराना तेरे वचन में बढ़ने पाए और इनके बीच में तेरा प्रेम उत्पन्न होने पाए। ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले और बहुत आयत से प्यारे प्रभु तेरे वचन में बढ़ने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को मांगते हैं जितने भाई यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं इस वचन को, उन पर भी तेरी आशीष बनी रहे। प्यारे प्रभु सैमुअल को भी अपनी सामर्थ्य में बढ़ा, डैनियल भाई को भी, और हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कर प्रभु। जो भाई बहन दूसरी प्रार्थना में आते हैं उनकी रक्षा कर प्रभु। वहां पर बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर बाबू प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।